दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं एक बहुत ही शांतिपूर्ण स्लीप स्टोरी जो आपको ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य से अवगत कराएगी जो आपके होश उड़ा देगी। ये यात्रा आपके अनेकों सवालों से पर्दा हटाएगी और आप अंत में बेहद सुकून भरी सांस के साथ एक गहरी नींद में चले जाएंगे। काकभुषुंडी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक कहे जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि काकभुषुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा है, लेकिन हर बार उनमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। किंतु उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि क्या सचमुच श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं अथवा ये सब केवल किंवदंती है। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के उत्तर आज की इस रोमांचक कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं।
हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। तो चलिए आज की इस कथा को आरंभ करते हैं। काकभुशंडी का वर्णन वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीदास के रामचरितमानस में आता है। सबसे पहला वर्णन इनका तब आता है जब देवी पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनाने का अनुरोध किया था। माता के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए और राम कथा विस्तार से सुनाने लगे। देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहां बैठे हुए कौवे ने सुन लिया। भगवान शिव द्वारा कथा सुनाए जाने पर उसे श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्व कथा का ज्ञान हो गया। वही कौवा आगे चलकर काकभुशंडी के रूप में जन्मा। काकभुशंडी श्री राम के भक्त थे और उनकी भक्ति के अतिरिक्त उनका और कोई अन्य कार्य न था। ये नित्य दिन वृक्ष के नीचे राम कथा का वाचन करते थे, जिसे सुनने के लिए ऋषि मुनि दूर दूर से आते थे। उनकी कथा में वो आकर्षण था कि एक बार स्वयं महादेव काकभुशंडी के मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस के रूप में उसी वृक्ष के निकट रुक गए थे। काकभुशंडी के मुख से श्री राम की कथा सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, ताकि वे युगों युगों तक उसी प्रकार राम कथा का वाचन करते रहे। महादेव कुछ दिनों तक उनसे वही राम कथा जो उन्होंने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था सुनकर तृप्त मन से कैलाश को लौट गए। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो, उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल और केवल काकभुशंडी को ही प्राप्त है। इनके जन्म के विषय में कथा है कि श्री राम के जन्म से एक कल्प पहले इनका जन्म अयोध्या में ही एक शूद्र जाति में हुआ था। ये महादेव के अनन्य भक्त थे और उसी भक्ति के अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार ये उज्जैन गए और एक ब्राह्मण की सेवा कर अपना जीवन बिताने लगे। वे ब्राह्मण भी महादेव के अनन्य भक्त थे, किंतु भूल कर भी वे नारायण की निंदा नहीं करते थे। उन्हीं के समक्ष एक बार काकभुशंडी ने भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए भगवान विष्णु की निंदा कर दी। श्री हरि की निंदा सुनकर महारुद्र अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा काकभुशंडी को धिक्कारते हुए कहा कि तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे ये भी ज्ञात नहीं है कि हरि और हर में कोई भेद नहीं। तूने नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसीलिए जा, तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकता रह। महादेव का रौद्र रूप देखकर काकभुशंडी कांपते हुए उनसे दया की याचना करने लगे। जब ब्राह्मण ने भी द्रवित होकर महादेव से उसे क्षमा करने की प्रार्थना की, इस पर महादेव ने कहा कि मेरा श्राप तो निष्फल नहीं हो सकता, इसीलिए निश्चित ही इसे 1000 जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं इसे आशीर्वाद देता हूं कि मृत्यु का जो कष्ट होता है
वो इसे नहीं होगा। साथ ही इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और इसका ज्ञान कभी शून्य नहीं होगा। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। अपने अंतिम जन्म में इसे श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। महादेव के वचन अनुसार काकभूषणी का सबसे पहला जन्म सर्प योनि में हुआ। उसके बाद जिस भी योनि में जन्म लेते उन्हें बिना कष्ट मुक्ति मिल जाती थी। साथ ही महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने पिछले सभी जन्मों का पूर्ण स्मरण रहता था। इसी प्रकार वो एक के बाद एक जन्म लेते रहे और 1000वें जन्म में वे ब्राह्मण के रूप में जन्मे। उस जन्म में वे आत्मज्ञान लेने महर्षि लोमश के पास पहुंचे। जब महर्षि लोमश उन्हें ज्ञान की बातें बताने लगे तो वे बात बात पर उन्हें टोकने लगे, जिससे रुष्ट होकर लोमश ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तू हर बात पर कौवे की तरह क्यों करता है? तू तो मनुष्य होने के योग्य ही नहीं है। इसीलिए तू जा और कौवे का ही जीवन व्यतीत कर। उनके श्राप से काकभूषणी तत्काल कौवा बन गए। ऐसा देखकर अपने क्रोध पर पश्चाताप करते हुए लोमश ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। तब काग रूपी काकभूषणी ने कहा कि हे मुनिवर, आप कृपया दुखी ना हो। आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान है। मुझे विश्वास है कि इस काग रूप में भी मेरा भला ही होगा। यह कहकर काकभूषणी ने महर्षि लोमश को राम कथा सुनाई। उनका ऐसा संयम देखकर और श्रेष्ठ राम कथा सुनकर महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। साथ ही साथ उन्होंने उन्हें राम मंत्र भी दिया। राम मंत्र मिलने से उन्हें अपने काग रूप से प्रेम हो गया और वे उसी रूप में नित्य राम कथा का वाचन करने लगे। उनके द्वारा कहे गए रामायण को भूषणी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। काकभूषणी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक है। कहा जाता है कि काकभूषणी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा, जिनमें घटनाएं और परिणाम अलग अलग थे। रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है जब नारायण के वाहन गरुड़ को श्री राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया था। यह वर्णन तब का आता है जब श्री राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया। उनके नेतृत्व में वानरों की सेना ने रावण के कई महारथियों का वध कर दिया। यहां तक कि कुंभकर्ण भी श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। तब रावण ने स्वयं युद्ध में जाने की ठानी, पर उसके पुत्र मेघनाद ने अपने पिता को रोकते हुए कहा कि जब तक वो हैं तब तक उन्हें राजा होते हुए युद्ध में नहीं जाना चाहिए। मेघनाद महान वीर था और उसकी गिनती एकमात्र अति महारथी में की जाती थी। संसार में ऐसा कोई भी अस्त्र नहीं था
जिसका उसे ज्ञान नहीं था, और उसके भी ऊपर वो तीनों महाशस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पशुपतास्त्र का ज्ञाता था। अपने पिता की आज्ञा लेकर वो युद्ध को गया, और तब माया युद्ध कर उसने राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। नागपाश के प्रभाव से दोनों भाई अचेत हो गए और समस्त सेना चिंतित हो गई। तब जामवंत ने बताया कि इस संसार में कोई और इस पाश से उनकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि कोई उन्हें बचा सकता है तो वो केवल भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ हैं। यह सुनकर महाबली हनुमान उड़कर पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचे और उन्हें स्थिति से अवगत कराते हुए उनसे सहायता की प्रार्थना की। जब गरुड़ ने यह सुना कि श्री राम और लक्ष्मण अचेत हैं, तो वे तुरंत हनुमान के साथ चल दिए। गरुड़ ने अब तक श्री राम के बारे में सिर्फ सुना ही था, और उनके आराध्य भगवान विष्णु ने उन्हें यह बताया था कि श्री राम उन्हीं के अंश हैं। तब से ही गरुड़ के मन में श्री राम की दर्शन की इच्छा थी। जब वे रणभूमि में पहुंचे तो उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को एक साधारण मानव की भांति नागपाश में बंधे हुए देखा। ये बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, वो कैसे एक साधारण नागपाश में बंधे पड़े हैं। उन्होंने तत्काल नागपाश को काटकर उन दोनों भाइयों की प्राण रक्षा की। जब दोनों सचेत हुए तो श्री राम ने गरुड़ का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हे महाबली पक्षीराज, आपने हम दोनों भाइयों के प्राणों की रक्षा की है। इसी कारण मैं आपको सादर नमन करता हूं। मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं, किंतु आपने मेरे अनुज के प्राण बचाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। विष्णु अवतार श्री राम को इस प्रकार बोलता देख गरुड़ को पुनः आश्चर्य हुआ। वो अपनी शंका का समाधान करना चाहते थे, किंतु उन्होंने संकोच के मारे कुछ और नहीं कहा और उन्हें प्रणाम कर वापस लौट गए। किंतु उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि क्या सचमुच श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, अथवा ये सब केवल एक किंवदंती है। वे अपनी शंका लेकर सबसे पहले देव ऋषि नारद के पास पहुंचे, किंतु उन्होंने गरुड़ को परमपिता ब्रह्मा के पास जाने की सलाह दी। जब वे ब्रह्मदेव के पास अपनी शंका लेकर पहुंचे तो उन्होंने हंसकर उन्हें महादेव के पास भेज दिया। अब वे महादेव के पास पहुंचे और भगवान शिव ने उनसे उनकी शंका पूछी। तब उन्होंने कहा कि हे महादेव, आज जो मैंने देखा है उससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो गई है कि श्री राम क्या वास्तव में मेरे प्रभु नारायण के ही अवतार हैं। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए पूछा कि ऐसा क्या देख लिया तुमने। तब गरुड़ ने कहा कि प्रभु, मैंने देखा कि श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण सहित एक साधारण से नागपाश में बंधे पड़े हैं। महादेव, लक्ष्मण तो स्वयं शेष नाग के अवतार हैं, तो वे किस प्रकार एक तुच्छ से नागपाश में बंधे रह सकते हैं। और तो और उनके स्वामी
भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम भी उसी नागपाश में बंधकर अचेत पड़े थे, जिनके केवल संकल्प मात्र से सृष्टि का आरंभ हो सकता है। उस भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री राम को मुझ जैसे की सहायता की आवश्यकता किस प्रकार हुई? इसी कारण मैं संदेह में पड़ गया हूं। कृपा करके मेरे संदेह को दूर करें। तब महादेव ने गरुड़ से पूछा कि ब्रह्मदेव ने इस विषय में क्या कहा। इस पर गरुड़ ने कहा कि प्रभु, परम पिता ने कुछ नहीं कहा, अपितु हंसकर मुझे आपके पास भेज दिया। इस पर महादेव ने कहा, वत्स, उन्होंने कोई उत्तर इसीलिए नहीं दिया क्योंकि ये उत्तर देने योग्य प्रश्न ही नहीं है। राम पर संदेह करना स्वयं नारायण पर संदेह करना है। तुम्हारी शंका का समाधान मैं कर सकता हूं, किंतु मेरी इच्छा है कि तुम पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्त काकभूषणी से मिल लो। वो निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण करेगा। यह सुनकर गरुड़ पुनः पृथ्वी पर काकभूषणी के समक्ष पहुंचे, जो एक वृक्ष के नीचे राम कथा कह रहे थे। दूर दूर से आए विद्वान और महर्षि तल्लीन होकर उनकी कथा सुन रहे थे। गरुड़ भी वहीं प्रतीक्षा करने लगे। जब कथा समाप्त हुई तो काकभूषणी ने गरुड़ को देखा और उनका स्वागत करते हुए कहा कि कितने सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रभु नारायण के सेवक महाबली गरुड़ कुटिया में आए हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। आप तो हमारे राजा हैं, अतः कहिए कि मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं। तब गरुड़ ने उन्हें अपना संदेह बताया और जिसे सुनकर काकभूषणी ने कहा, पक्षीराज, सावधान होकर सुनिए, मैं आपको श्री राम का रहस्य बताता हूं। इसे स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को बताया था और मैंने उस ज्ञान को सुना था। श्री राम श्री हरि हैं। लंकापति रावण, जिसके अत्याचारों के भार से पृथ्वी तस्त्र है, उसी के वध के लिए नारायण 7वें अवतार रूप में श्री राम के रूप में जन्मे हैं। वास्तव में रावण की मृत्यु नारायण के अवतार के द्वारा ही संभव थी। इसी कारण श्री राम का आगमन हुआ। यह सत्य है कि राम भी भगवान विष्णु की भांति केवल संकल्प मात्र से रावण का विनाश कर सकते हैं, किंतु वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मे हैं। इसीलिए वे पृथ्वी पर एक आम मानव की भांति हर गुणों और अवगुणों से युक्त हैं। यही कारण है कि श्री राम भगवान विष्णु के अन्य अवतारों से अलग मनुष्यों के सर्वाधिक निकट है। आपको जैसी शंका हुई है, ऐसी ही शंका मुझे श्री राम के बालपन में हो गई। उसी के निवारण के लिए मैं बाल रूपी श्री राम के रोटी के टुकड़े को लेकर उड़ गया। श्री राम ने मुझे पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। मैं उस रोटी के टुकड़े को लेकर तीनों लोकों में दौड़ता रहा, किंतु श्री राम ने अपने हाथ का ऐसा विस्तार किया कि मैं कहीं भी उससे पीछा नहीं छुड़ा सका। तब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम ही भगवान विष्णु के अवतार हैं।
अतः हे पक्षीराज गरुड़, जो आपने उन्हें युद्ध में अचेत पड़ा हुआ देखा, उसे उन्हीं की लीला मानिए, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के त्रिलोक में उन्हें कोई भी मूर्छित नहीं कर सकता। और जहां तक लक्ष्मण की बात है, तो वो भी निश्चय ही शेषनाग के अवतार हैं। वे भगवान विष्णु के भक्त हैं और मानव रूप में वे भी अपने प्रभु श्री राम का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार श्री राम का रहस्य जानकर और काक भुषंडी द्वारा अनेक प्रकार से समझाए जाने पर गरुड़ का भ्रम दूर हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मन ही मन श्री राम से क्षमा मांगी। काक भुषंडी ने कहा कि मैंने अनेकों बार रामायण को समय में आगे पीछे जाकर देखा है। प्रभु की कृपा से मैं समय यात्रा कर सकता हूं और जितनी बार चाहूं रामायण को घटित होते हुए देख सकता हूं। यहां तक कि महाभारत को भी कई बार देख चुका हूं, परंतु उसमें मुझे एक बड़ा ही रहस्यमय घटना दिखाई पड़ा, जिसे मैं पहले समझ नहीं पा रहा था। और वह यह था कि मैं जितनी बार भी रामायण और महाभारत को अलग अलग आयामों में जाकर देखता हूं, तो उनके परिणाम भी हर बार अलग ही दिखाई देते हैं। सदा एक जैसे परिणाम मानिए कभी नहीं देखे। ये बहुत आश्चर्य भरी बात थी। फिर मुझे समझ आया कि ये ब्रह्मांड और इसका ज्ञान और इसके आयाम अनंत हैं। यहाँ हर समय सब कुछ घटित हो रहा है। हमें बस उस आयाम में जाकर समय की उस रेखा को पहचान कर उस पर सवार हो जाना है। यह ब्रह्मांड बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। कण कण में श्री राम का वास है, विष्णु का वास है। ऐसी कोई चीज नहीं जो इनसे अलग हो। सब कुछ इन्हीं में समाया हुआ है, इन्हीं से बना हुआ है। वे इस सृष्टि के पालनकर्ता और नियंता हैं। उनके कारण ही अनेकों ब्रह्मांड आकाश में झूल रहे हैं। उनकी शक्ति से ही यहाँ सब कुछ संचालित है, जिसे केवल भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। या फिर समाधि में जाकर अगर प्रभु चाहे तो अपनी बनाई हुई इस पूरी सृष्टि का ज्ञान एक क्षण में करा सकते हैं, परंतु उसके लिए पूरी तरह से एक पवित्र हृदय रखकर हमें हर प्राणी के भीतर प्रभु को ही देखना होगा। ऐसा भाव पैदा हो जाने पर उनकी विशेष कृपा होती है और व्यक्ति सब अज्ञान को पार कर जाता है। जब श्री हरि की कृपा होती है तो सब दुख नष्ट हो जाते हैं और समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हर आदमी उनकी महिमा को जान सकता है और समझ सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। यही बात किसी साधारण व्यक्ति को समझने में समय लग सकता है, परंतु निश्चल भक्ति से और समर्पण से वह बड़े से बड़ा काम भी कर सकता है, बड़े से बड़ा पद भी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी और अब आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन शांत हो गया है, आपके सोने का समय हो गया है। शुभ रात्रि।